अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? कैसी तबीयतें हैं, कैसे मिजाज हैं, और क्या चल रहा है? कल क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? थोड़ा सा कल वाला पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें और मुझे बता दें कि कल आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनकी ठीक से समझ आ गई है या उसको प्रैक्टिस करके आपने खुद से ट्राई करके देखा है, और उसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप लोग बता दें ताकि उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। अगर किसी ने किया है, कोई आर्टिकल फॉर्मेट करके चेक किया है खुद से, तो आप लोग दिखा सकते हैं मुझे। सर मोनार्क प्लगइन यूज़ करना बता दें। मोनार्क का एक प्लगइन है, बस उसकी कस्टमाइजेशन करनी है आपने। उसको सिर्फ ये है कि स्पेस वो बतानी होती हैं, प्लेसेस कि आप कहाँ कहाँ पे इन आइकन्स को शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पे साइड पे शो करवाना है, पोस्ट पेज पे शो करवाना है या नहीं, ब्लॉग पे। तो वो उन प्लेसेस के ऊपर आपने सिर्फ चेक कर देना होता है और कुछ नहीं करना है इसका। वो पेड प्लगइन है, आई डोंट नो कि उसका वो फ्री वाला वर्जन भी अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, जब भी कोई इस तरह का मसला होता है ना, अब आप लोगों को वैसे मसला आना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ होती है। अब जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि मोनार्क प्लगइन जो है उसको कैसे यूज़ करना है, तो मोनार्क प्लगइन वर्डप्रेस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे ना, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है सारी की सारी वो आ जाएगी। एलिगेंट थीम्स के ऊपर फॉर सेल है मोनार्क का प्लगइन। तो उसकी उन्होंने ना ईच एंड एवरीथिंग, ये देखें ट्यूटोरियल यहाँ पे बनाए हुए हैं। बेसिक्स के, ये सोशल शेयरिंग के हैं, सोशल फॉलो के हैं, क्या क्या कर सकता है वो मोनार्क का जो प्लगइन है। यहाँ पे ये इसकी प्राइसिंग दी हुई है, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके आप लोग देख लिया करें। ये जो है जी लाइफ टाइम एक्सेस जो है हमारे पास इसकी, ये वाला जो मोनार्क का प्लगइन है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसको लगा के आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी अपनी साइट्स के ऊपर, और उसके ज़रिए आप लोग जो है वो, आप जैसे उसकी जो मेन फीचर है वो ये है कि जब आपका कंटेंट जो है वो चाहे ब्लॉग का हो चाहे किसी एफिलिएट साइट का हो, तो आपने जब इसको शेयर करना होता है इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आप लोग कर सकते हैं। सजाद डेवलपर डॉट कॉम। चलें जी, चेक करते हैं क्या कर रहे हैं सजाद साहब। अच्छा, ये इनकी है जी वो मेन वेबसाइट /WP में इन्होंने एक काम किया है, फिर उसकी आगे एक, चलें /WP पे देखते हैं क्या है। मेन वेबसाइट है आपकी, ठीक है, और ये उसका होम पेज डिज़ाइन किया है। वेरी गुड, अच्छा है। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स में चलते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है? द बेस्ट वीडियो डोरबेल रिंग्स। हम्म, तो ये आपने जो है वो पिक्चर्स लगाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सिर्फ स्काई की ही पिक्चर्स यूज़ कर ली हैं और बैकएंड पे अमेजोन के लिंक्स भी लगा दिए। बेहतरीन। ये खुद से डिज़ाइन किया आपने, ये जो बटन है?
हम्म, अच्छा जी, smokeWholesale.co.uk। तो ज़्यादा अच्छा काम किया है। आज इंशाल्लाह और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आज जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा दफ़ा आप लोग उसको यूटिलाइज करोगे। होम एंड किचन में चलते हैं जी इसके। ये डायपर की कॉपी है। आयरनिंग बोर्ड्स में क्या है? अच्छा जी, चलें वापस आते हैं। कोई पोस्ट आपने फॉर्मेट की है इकरा? मतलब किसी पोस्ट के अंदर कंटेंट डाला है? नो सर, फिलहाल तो गूगल से लिया। चलेंगे, ठीक है, गुड। टॉप 9 बेस्ट वाला आर्टिकल है फर्स्ट ही। चलें जी, देख लेते हैं। टॉप 9 बेस्ट हॉट प्लेट्स टू बाय। वाह, क्या बात है, डेवलपर बन गए भी आप लोग तो माशाल्लाह। अच्छा जी, आपने सिंपल आई थिंक सो इसी आर्टिकल को जो है वो एलिमेंटर से जो है डिज़ाइन कर लिया। मैं किसी और आर्टिकल पे चलता हूँ। हाँ, उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी नहीं है। तो आज जो हमने काम करना है ना, वो ये काम है। अब जैसे देखो, मैं इस आर्टिकल को खोल रहा हूँ और इस आर्टिकल को खोल रहा हूँ, ठीक है? दोनों को खोल लिया, चेक कर लिया। इसका जो फॉर्मेट है कुछ अच्छा है कि जी यार, यहाँ पे बॉडी है, फिर वो उसकी फीचर इमेज आ रही है, टाइटल है, यहाँ पे साइड बार भी नजर आ रहा है आपको, ठीक है, और टेबल शेबल जो भी बना हुआ है इसमें भी कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि ये टाइटल ही पूरे पेज पे आ रहा है, साइड बार नाम की कोई चीज नहीं है, फीचर्ड इमेज का कोई सेक्शन नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जिस भी आर्टिकल को अपने ओपन करूं, सबका डिजाइन एक जैसा हो, सबकी लुक एंड फील एक जैसी हो, सिमेट्री हो मेरी वेबसाइट के अंदर। ये ना हो कि एक आर्टिकल मशरिक जा रहा है, दूसरा मगरिब जा रहा है। अब क्या उसके लिए मुझे हर एक आर्टिकल को एलिमेंटर से एडिट करना पड़ेगा? अब क्या हर एक आर्टिकल को मैं डिजाइन करूंगा एलिमेंटर से? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूंगा, एक टेम्पलेट बनाऊंगा, ठीक है, और उस टेम्पलेट को मैं सेट कर दूंगा कि मेरी वेबसाइट की जितनी भी पोस्ट होंगी उनका टेम्पलेट ये हुआ करेगा। इसके अलावा कोई और टेम्पलेट के अंदर आप लोग जो है वो पिक्चर को शो नहीं करवाएंगे। एक्चुअली वर्डप्रेस के अंदर जो रूल लिखा जाता है, जो बिल्ट इन रूल होता है, वो एक फाइल होती है single.php के नाम से। उस single.php में ये रूल्स लिखे जाते हैं कि आपकी पोस्ट की लुक कैसी होगी, पेजेस की लुक कैसी होगी, उनके अंदर टाइटल का जो है साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, किस जगह पे शो होगा, कंटेंट की विड्थ कितनी होगी, मार्जिन शार्जन पैडिंग, ये वो सारा कुछ उसके अंदर डिफाइंड होता है। हमें वो जो है वो पसंद नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हम एलिमेंटर से खुद से एक ऐसा टेम्पलेट डिजाइन करें जिसको हम सारी की सारी जितनी भी हमारी पोस्ट्स हैं हम उनके ऊपर ओवरराइड कर दें। मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बताता हूं। हमने मैं अभी इसको जो है वो बंद कर रहा हूं। हमने सब्सक्राइब पे कल एक आर्टिकल पब्लिश किया, ये 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स इन 2020। मैं अगर इसी आर्टिकल को, ये जो इसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग है, इसी को मैं कॉपी करके, तो ये जो एसईओ ग्रोथ वाली वेबसाइट है हमारी, मैं इसके ऊपर पब्लिश करता हूँ। पहले करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी लुक वहां पे कैसी आती है और यहाँ पे इसकी लुक कैसी आती है। तो हम जो है यहाँ से जा रहे हैं सब्सक्राइब.com, सब्सक्राइब के WP एडमिन में चलते हैं जी। ये चेक करने के लिए कि क्या ये आर्टिकल अगर मैं कॉपी करके उधर लगाता हूं तो वहां पे भी क्या सेम यही लुक आएगी इसकी, या फिर हम जो है वो उसको कोई अपने रूल्स डिफाइन करके उस लुक को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसकी पोस्ट में जा रहा हूं, इसकी पोस्ट का सारा कंटेंट उठा लेते हैं। पोस्ट का नाम क्या था जी? एयर कंडीशनर्स, पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स। इधर से भी पोस्ट जो है वो मैं कर रहा हूँ, एक ऐड न्यू कर देते हैं इसको। यहां से मैंने इसको एडिट किया।
आप लोग वैसे टूल्स में से जाके भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन अभी फिलहाल ट्राई करके देखते हैं ऐसे अगर हो जाए तो। नहीं जी, वही जो थी वो मैंने कॉपी करके सारा कंटेंट जो है अपनी इस वेबसाइट के अंदर डाल दिया है, जो बिल्कुल एक फ्रेश वेबसाइट है जिसके ऊपर थीम इंस्टॉल करके सिर्फ हमने जो पहला पेज था वो डिजाइन किया था। ये टेबल की आईडी जो है वो 227 दी हुई है, ठीक है। इसको हम जो है यहाँ से टेबल भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं लगते हाथ। टेबल कैसे एक्सपोर्ट करते हैं आपको पता है? हमारे पास है जी टेबल 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 प्रेस कहाँ गया? हाँ 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 हाँ। ये है जी टेबल प्रेस, तो टेबल प्रेस पे गए, उसका टेबल भी उठाया ताकि वो टेबल भी हमारा जो है वो हमें मिल जाए। ये हमारे पास एक्सपोर्ट, अच्छा जी, यहाँ से जो भी टेबल एक्सपोर्ट करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारी ये थी 227 वाली आईडी थी उसकी, और उसका नाम था 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स। उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसकी CSV फाइल के अंदर करना है, HTML में करना है। ठीक है, आप CSV के अंदर कर लें फिलहाल, और इसको डाउनलोड कर लें यहाँ से। उतनी देर तक हम यहाँ पे टेबल प्रेस का प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं पब्लिश। नेम क्या था, नेम भी कॉपी कर लें जरा, 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स इन 2020। तो इसको मैंने कॉपी किया, पब्लिश कर दिया। यहाँ पे कोई आईडी शाईडी देनी है तो आप लोग दे सकते हैं। एयर कंडीशनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे, होम एंड किचन में चलो कर लेते हैं। ठीक है जी, फीचर्ड इमेज भी सेट कर लो इसकी। यहाँ से हमने इसको सेव कर लिया ताकि लगे ना कि ये कोई हम ज्यादती कर रहे हैं इस वेबसाइट के साथ। सारा कंटेंट उसको हम दे देते हैं। और अब हम इसको करते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद मैं टेबल प्रेस में जा रहा हूँ ताकि उस टेबल को हम इंपोर्ट भी कर दें लगते हाथ। प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स में ऐड न्यू करेंगे, और प्लगइन का नाम है टेबल प्रेस। ये वाला नहीं था भाई। चलो कोई गल नहीं, टेबल प्रेस। इसको इंस्टॉल करते हैं और वो जो टेबल हमने वहां से उठाया उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। एक्टिवेट, ये निंजा टेबल्स वाला भी हो गया, चलें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये भी एक अच्छा प्लगइन है जी, निंजा टेबल्स, टेबल्स क्रिएट करने के लिए। इसके प्लगइन पेज पे चलते हैं, और प्लगइन पेज पे अब हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। फाइल अपलोड, जाहिर बात है फाइल ही करेंगे। कौन सी फाइल है जो वहां से अपलोड की है जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट के अंदर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये फाइल दे दी हमने 22710 बेस्ट पोर्टेबल जनरेटर्स, और सॉरी एयर कंडीशनर्स, ऐड एज अ न्यू टेबल एंड इंपोर्ट। ठीक है जी, ये हो गई हमारी, हमारा जो टेबल था वो इंपोर्ट हो गया। ऑल टेबल्स के अंदर जाके चेक कर लेते हैं, तो ये देखें जी, ये टेबल जो है वो हमारा जनरेटेड है। कुछ चीज़ जो है वो करने वाली है इसकी, तो कर लेते हैं। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, इसका अब अपना शॉर्ट कोड होगा। ठीक है, तो इस शॉर्ट कोड को मैंने उस शॉर्ट कोड के साथ जाके रिप्लेस कर देना है। ये जी हमारा SEO ग्रोथ में ये 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स एडिट किया, और उस टेबल को हमने यहाँ पे उससे रिप्लेस कर दिया और अपडेट कर दिया। अच्छा, अब इसको करते हैं हम व्यू। तो अब हमारी जो साइट है, जो नई बिल्कुल साइट है
10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर इन 2020। तो उसकी लुक देख लें ज़रा, कुछ ऐसी आ रही है कि वो पूरे पेज के ऊपर छाई हुई है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये टेबल भी पूरे के पूरे पेज के ऊपर आ रहा है, टेबल भी हमने इंपोर्ट कर लिया। और ये हमारी जो पोस्ट है वो कुछ इस फॉर्म में अब मौजूद है, कोई साइड बार नहीं है। ठीक है, अब इसमें और उसमें फ़र्क देखना है आपने। अच्छा, ये तो पिक्चर्स आ गई ना सारी की सारी, यहाँ पे 10 जो है वो रिव्यूज़ आ गए, बाइंग गाइड आ गई, फिर उसके बाद ये लीव रिप्लाई है, और उसके बाद ये चीज़ें एंड हो गई। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इस पोस्ट के साथ, इसकी लुक और उसकी लुक के अंदर फ़र्क देखना है अब आप लोग। ठीक है, तो ये आपका टेबल आ गया। टेबल के बाद ये आप लोगों को यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स लगे नज़र आ रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, नेविगेशन है पोस्ट के दरमियान में। प्रीवियस पोस्ट पे जाना है, नेक्स्ट पोस्ट पे जाना है आपने, तो साथ उसका टाइटल भी दिया हुआ है, लीव अ रिप्लाई, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और देन नीचे जो है वो एक फुटर है आपका। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। और इस तरह का फॉर्मेट हमने बनाना क्या है कि ये फॉर्मेट सब पोस्ट के ऊपर जाके इंप्लीमेंट हो, हर एक पोस्ट जो है वो इसी फॉर्मेट में हमें मिले, और सब पोस्ट को हम एलिमेंटर से हमें एडिट ना करना पड़े, बल्कि हम एक रूल डिफाइन कर दें, जो रूल सिंगल डॉट पीएचपी को जाके ओवरराइड करे, और उस रूल के जरिए जितनी भी हमारी पोस्ट हैं, सारी की सारी पोस्ट की जो डिजाइनिंग है, जो आउटलुक है, वो सेम हो जाए, कि हर एक पोस्ट के टाइटल को ये वाला कलर मिल जाए, हर एक पोस्ट की फीचर्ड इमेज इतनी शो हो। यहाँ पे देखिए फीचर्ड इमेज भी लगाई है हमने, लेकिन वो शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि सिंगल डॉट पीएचपी जो वर्डप्रेस की बिल्ट इन है, उसके अंदर यहाँ पे पोस्ट के अंदर फीचर्ड इमेज दिखाने का कोई रूल ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये देखें विड्थ कितनी है जी, इस टेक्स्ट की विड्थ कितनी है, साइड बार को कितनी जगह देनी है, साइडों से मार्जिन कितना देना है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड। तो इस तरह का काम हमने जब करना है, तो उसके लिए हमें एलिमेंटर से ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे। आप चलते हैं अब जरा एलिमेंटर की तरफ, उन टेम्पलेट्स की डिजाइनिंग की तरफ कि हम कैसे इन सारी की सारी पोस्ट को जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं। तो हम अब जा रहे हैं जी एलिमेंटर के अंदर, और एलिमेंटर इंस्टॉल करते ही आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा टेम्पलेट्स का। ठीक है, तो टेम्पलेट्स पे जाएंगे सबसे पहले। इस पोस्ट का टेम्पलेट, इसी पोस्ट का नहीं बल्कि इस वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आने वाली हर एक नई पोस्ट का टेम्पलेट हमने चेंज करना है, और एक दफा बना के रख लेना है। जो नई पोस्ट करते जाएंगे, सारी की सारी जो है वो ऐसे सेव होती जाएंगी और इसी फॉर्मेट में आएंगी। तो टेम्पलेट्स में गए, और यहां से मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब पे ऑलरेडी अगर कोई टेम्पलेट क्रिएट कर चुके हैं, तो आपने अब जो है वो उसको इंपोर्ट करना है अपनी किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे हम ऐड न्यू करते हैं, अभी फिलहाल अपना बना के देखते हैं, फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। ऐड न्यू किया जी, और यहाँ से मैंने देखे अब क्या करना है, पेज करना है, सेक्शन करना है, पॉपअप मैंने डिजाइन करना है, या फिर मैंने हेडर डिजाइन करना है, या फिर मैंने कोई फुटर डिजाइन करना है। मैंने करना है असल में सिंगल डॉट पीएचपी। मैं सुबह से कह रहा हूँ ना कि सिंगल डॉट पीएचपी जो है वो ये सारे के सारे रूल्स डिफाइन करती है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल के अंदर जाएंगे और यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंगल जो होता है, सिंगल फॉर्मेट जो होता है, वो आपकी पोस्ट का फॉर्मेट, पेज का फॉर्मेट, या फिर 404 पेज, कि अगर किसी वजह से कोई ब्रोकन पेज के ऊपर या ब्रोकन यूआरएल के ऊपर आपका जो विजिटर है वो नेविगेट कर जाता है, तो आपको नजर आ रहा होता है एक पेज, उसके ऊपर लिखा होता है 404 पेज नॉट फाउंड। ऑटोमेटिकली जो भी वर्डप्रेस का रूल होता है वो उसके मुताबिक आ रहा होता है, लेकिन आप उसको भी जो है वो थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो, और उसके ऊपर भी जो है वो लिख सकते हो अपनी डिजाइनिंग के जरिए कि 404 पेज जो है वो नॉट फाउंड है। अभी फिलहाल क्योंकि मुझे पोस्ट डिजाइन करनी है, और जितना भी ये सारी की सारी पोस्ट जो है इनको हमने रीडिजाइन करना है ना, तो मैं पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, इसका कोई भी नाम रख लेते हैं आप अपनी मर्जी से, कि जी ये पोस्ट का फॉर्मेट है, और क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होने वाला है, अब जितनी भी पोस्ट आप नहीं करते जाएंगे, अब आपको उनके रूल्स, उनकी सारी की सारी चीजें खुद से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये कुछ बने बनाए ब्लॉग्स हैं, कुछ बने बनाए पेजेस हैं, कुछ
यहाँ पे आपके कुछ सेव किए हुए होंगे अगर टेम्पलेट्स, तो वो नजर आ जाएंगे। अभी तो बिल्कुल न्यू है, तो इनकी जरूरत नहीं है। हम क्योंकि अपना डिजाइन करने वाले हैं सारे का सारा, तो हम चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से जो है वो इसको बनाना चाहते हैं, तो हम इसको कर देते हैं क्रॉस, कि हम सारे का सारा काम हमने खुद करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप लोग जो है इसकी जितनी भी डिजाइनिंग है पोस्ट की, वो आपने यहाँ पे करनी है। और बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से बिल्कुल ब्लैंक पेज अब आप लोगों को नजर आ रहा है। अब आपने यहाँ पे उन चीजों को जो है वो खुद से फॉर्मेट करना है। तो वो आप लोगों को पता है, हमारे जो पोस्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे, उसके ऊपर दो सेक्शन है। एक सेक्शन हमारा मेन कंटेंट का सेक्शन है, और दूसरा सेक्शन जो है वो हमारा ये जो हमारे इमेजेस हैं उनका सेक्शन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो दो इसके जो है वो हम सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये दो सेक्शन वाला हमने जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ से आप लोग इसको अपनी मर्जी से हाइट और विथ जो है वो दे सकते हैं, कितनी आपने देनी है। 70-30 के ऊपर रखना है इसको। ये देखें, आप लोगों को 7% भी बता रहा है कि कितनी परसेंटेज जो है वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर ली है। तो जहाँ पे लगे आपको कि ये ठीक है 70 और 30 हो गया, तो वहां पे आप इसको छोड़ दें। ठीक है, अब यहाँ पे वन बाय वन हमने जो है इनकी चीजें खुद से डिजाइन करते जाना है। स्ट्रेच करना है या नहीं, ये बाद में चीजें हम लोग देख लेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों को जो है वो कुछ चीजें नजर आएंगी, जैसे पोस्ट का टाइटल। तो अब आप लोगों को पता है, यहाँ पे सबसे पहले इस स्नैप बार के नीचे सबसे पहले जो चीज आ रही है वो है पोस्ट का टाइटल। तो पोस्ट के टाइटल को हम उठाते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो पोस्ट का टाइटल जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि पोस्ट का जो टाइटल है वो सबसे पहले यहाँ पे आया करेगा। उसकी कुछ कस्टमाइजेशन अगर आप लोगों ने करनी है, जैसी करेंगे सारी की सारी पोस्ट के लिए सेम वैसी ही जो है वो ये लग जाएगा। इसके स्टाइल में जाके मैं इसका टेक्स्ट कलर जो है वो थोड़ा सा जो भी आप रखना चाहते हैं उसको आप उस हिसाब से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद और कोई टाइपोग्राफी के अंदर चीजें हैं, जैसे ये साइज वगैरह है। साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है आप लोगों ने, तो आप लोग इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी, ये साइज हो गया आपका। शेडो वगैरह गिराना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अभी मैं पब्लिश नहीं कर रहा, पहले डिजाइनिंग कर लेते हैं सारी की सारी, फिर उसके बाद पब्लिश करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद देखें क्या आ रहा है। टाइटल के फौरन बाद आता है आपका फीचर्ड इमेज। ठीक है, तो देखते हैं फीचर्ड इमेज का कोई यहाँ पे सेक्शन है या नहीं। ये हमारे पास फीचर्ड इमेज है। फीचर्ड इमेज के को उठाया और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। मुझे 2 मिनट का टाइम दे बस जरा, मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ जी, आ जाए भाई। क्या काम कर रहे थे हम ये कर रहे थे कि यहाँ पे फीचर्ड इमेज जो है वो हमने लगा दी। अब फीचर्ड इमेज वाला सेक्शन जो है वो हमारा डिजाइंड है ऑटोमेटिकली। अब देखें यहाँ पे, अब आप लोगों को तो ये वाली फीचर्ड इमेज नजर आ रही है, लेकिन ये जो लेआउट डिजाइन होता जा रहा है, ये जो लेआउट है ये आप लोगों का सारी की सारी पोस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। जिस पोस्ट को खोलेंगे ना, यहाँ पे आपको उसकी फीचर्ड इमेज नजर आएगी। जिस पोस्ट को खोलेंगे आपको यहाँ पे उसका टाइटल जो है वो नजर आएगा। यहाँ पे उसने हमें एक मतलब लेआउट दे दिया, आप उसको उस हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सारी की सारी पोस्ट के ऊपर जाके जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, और डायरेक्टली हमारी सिंगल डॉट पीएचपी को जाके ये हिट करेगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। जरा इसका कोई चीजें और सेट करने वाली हैं तो कर लें। इसका जरा यहाँ से हमने जो साइज है वो अच्छा कर दिया।
और कोई और स्टाइलिंग वगैरह करने वाली है तो आप लोग कर सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती। अच्छा जी, फिर उसके बाद देखें क्या होता है। उसके बाद हमारे पास, ये तो हमने चले मोनार्क से लगाने हैं, तो जब हम मोनार्क करेंगे तब कर लेंगे। यहाँ पे अब आप अगली चीज आ गई है आपका कंटेंट। ये सारे का सारा कंटेंट हम क्लासिक एडिटर से जो है वो मैनेज करते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ से एलिमेंटर के अंदर उसको ये बताना है कि ठीक है, अब हमने एक पहला जो है वो बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स वाला सेक्शन बना लिया है। दूसरा सेक्शन हमने जो है वो फीचर्ड इमेज वाला बना लिया। अब इसके नीचे जो है वो तुमने जो काम करना है वो ये करना है कि बेटा यहाँ पे तुमने हमें वो देनी है जो कंटेंट है पोस्ट का। तो मैं यहाँ पे इसके सेक्शंस के अंदर चलता हूँ। तो ये देखें जरा, ये हमारा पोस्ट कंटेंट है, इसका मैंने विजिट उठाया और यहाँ पे बिल्कुल फीचर्ड इमेज के नीचे जो है वो प्लेस कर दिया। उससे क्या होगा कि जिस भी पोस्ट का जो भी कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अब इसकी जो भी कस्टमाइजेशन आप लोगों ने करनी है, इसका टेक्स्ट कलर देखना है, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। इसकी साइज वगैरह आप लोगों ने मैनेज करना है तो वो मैनेज कर सकते हैं। मैं ब्लैक कर देता हूँ इसका साइज, ठीक है। और ये टाइपोग्राफी के अंदर इसका ये जो साइज है ये थोड़ा सा देख लें, जहाँ पे आपको लगे कि ये अब ठीक है और रीडेबल है, आप लोग उसको वहां पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये फिर उसके बाद वेट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, स्टाइल के अंदर नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन, ओवरलाइन। तो इस तरह की चीजें जो है वो अब आप लोगों को मिलेंगी। और एडवांस लेवल पे देख लें कौन सी चीजें हैं। कोई भी यहाँ से अब आप लोगों को कोई उसके एट्रीब्यूट सेट करने हैं, कोई मोशन इफेक्ट्स उनको देने हैं, सारे के सारे कंटेंट को आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली चीजें आके फिट होती जाएंगी। तो ये अब आपका पोस्ट का कंटेंट, और ये याद रखें कि ये हर एक पोस्ट के लिहाज से कंटेंट आएगा। यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया कि ये इस तरह का आपका कंटेंट जो है वो लगा करेगा, लेकिन ये हर एक पोस्ट के हिसाब से। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। जैसे ही पोस्ट का कंटेंट खत्म होता है हमारा, तो फिर क्या आता है, फिर उसके बाद ये आती है नेविगेशन। और उस नेविगेशन ने कंप्लीट एरिया घेरा हुआ है, मतलब यहाँ पे साइड बार खत्म और कंप्लीट एरिया जो है वो नेविगेशन ने घेरा हुआ है। तो यहाँ पे हम चलते हैं जरा। तो नेविगेशन ये देखें जी, ये नेविगेशन बॉक्स है हमारा, पोस्ट नेविगेशन। इसको वैसे एक सेक्शन बना ले पहले, उसके अंदर हम ड्रॉप करते हैं इसको, और ये यहाँ से पोस्ट नेविगेशन का विजिट उठाया और यहाँ पे लगा दिया। वो साइड बार के नीचे भी आ रहा है, देखिए ब्लू लाइन जो है वो कंप्लीट बॉडी जो है वो कवर कर रही है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक साइड नेविगेशन लग जाएगी कि इससे प्रीवियस पोस्ट ये है, इससे नेक्स्ट अगर जैसे ही आएगी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। इससे पुरानी जो पोस्ट हमने की थी वो ये, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। आगे चल के क्या कहता है जी, फिर उसके बाद हमारा ये कमेंट सेक्शन है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी है यहाँ पे हमारे पास। एक और सेक्शन यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, और उस सेक्शन के अंदर पोस्ट कमेंट्स का कोई है, ये जी पोस्ट कमेंट्स, ठीक है। तो ये पोस्ट कमेंट्स हमने यहाँ पे लगा दिए। पोस्ट इन्फॉर्मेशन का विजिट देख लें क्या है, ये कमेंट का बॉक्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ पे लीव अ रिप्लाई वो लोगों से कहेगा, आप अपना कमेंट लिख सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। वो फिर बाद में एडमिन की मर्जी होती है कि उसने उसको अलाउ करना ही नहीं। ये पोस्ट इन्फो का विजिट देख लें क्या कहता है वैसे, कि वो लगाने के काबिल है या नहीं, इसमें क्या क्या चीजें दे रहा है वो हमें। अच्छा जी, हाँ ये बताएगा कि आपका जो ऑथर है वो कौन है, किसने किस राइटर ने ये पोस्ट की है, किस टाइम की है, किस डेट को की है, और अभी तक कितने कमेंट्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, आप लोग इसको जो है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये असल में वही आइकन लिस्ट ही एक लगी हुई है, आप लोगों को ऑलरेडी मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और क्या है, और ऑथर बॉक्स कोई लगाना है, ऑथर बॉक्स लगा सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा जो है ऑथर बॉक्स लग जाएगा। उसकी पिक्चर जैसे ही वो पीछे से सेट करेगा, उसकी पिक्चर यहाँ पे नजर आ जाएगी और उसको पता लग जाएगा लोगों को कि ये जी क्रैक्स किंग के नाम का, या जुनैर, जो जुनैर के नाम का, या फिर आपका जो है वो सुफियान के नाम का, या फिर जो भी आपका जो है वो राइटर है उसके नाम का ये यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और कोई चीज़ है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके जो है वो ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लिया तो। मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स को अगर ड्रॉप करता हूँ
तो हर एक पोस्ट के ऑटोमेटिकली देखें जितने भी उसने बनाए हैं ना, ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें बनाता है कि आपका पूरे का पूरा जो पोस्ट होती है उसकी हेडिंग्स फेच करके वो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बना देता है। जैसे हम टेबल बनाते हैं ना वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, और वर्डप्रेस के अंदर हम तो पिक्चर्स भी लगाते हैं और ये चेक प्राइस का बटन भी लगाते हैं, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बना देता है। अभी वैसे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको अभी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए था कि आप लोग इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, और कोई वीडियो शीडियो लगानी है सब पेजेस के ऊपर तो ये सारी पुरानी चीजें अब आप लोग देख चुके हैं। साइड बार की तरफ आ जाते हैं जरा। साइड बार कहाँ तक पहुंच गया, ये है जी, इसका प्लस वाला साइन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे साइड बार में सबसे पहले क्या है देख लें। ये चले पहले इतना इतना काम जो है वो पब्लिश करके देखते हैं कि हमारी ये जो पोस्ट है इसको कोई फर्क पड़ा है इससे या नहीं पड़ा। तो मैं अभी फिलहाल इसको पब्लिश कर रहा हूँ। जैसे अब आप लोग पब्लिश करेंगे ना तो ये आपसे पूछेगा कि ये जो सारे का सारा आपने काम किया है ये किसके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है, किन किन चीजों के ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ से देखें पोस्ट के अंदर आप लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पोस्ट के अंदर फिर आप ऑल सिंगुलर में वो सारी चीजें आ जाएंगी। किसी पेज के ऊपर अगर आपने इसको ओवरराइड करना है, किसी एक कैटेगरी के ऊपर आपने ओवरराइड करना है, वो कैटेगरी कौन कौन सी होगी यहाँ पे वो कैटेगरी बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी पोस्ट पे आप लोग अलग से टेम्पलेट बना के लगा दें। होम एंड किचन की पोस्ट के ऊपर अलग से टेम्पलेट बना के लगा दें। इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपने एक बनाया है फॉर्मेट और आप चाहते हैं जी पूरी जितनी भी पोस्ट है सबके ऊपर ये जो है वो टेम्पलेट इंप्लीमेंट हो जाए, लेकिन फला 2 पोस्ट हैं उनके ऊपर जो है ये टेम्पलेट इंप्लीमेंट ना हो, तो आप लोग उनको यहाँ से निकाल भी सकते हैं। और रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है एक ही रूल है, यहाँ से ऐड कंडीशन करके और रूल्स डिफाइन कर दो कि इन चीजों को एक्सक्लूड करो, इसको इंक्लूड करो, इसको एक्सक्लूड करो, इसको इंक्लूड करो। यहाँ से आप लोग ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी फिलहाल इंक्लूड कर रहा हूँ जो हमारी ऑल पोस्ट है। पोस्ट के ऊपर गया और ऑल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से कि सारी की सारी पोस्ट के ऊपर आपने यही चीजें इंप्लीमेंट कर देंगी। और यहाँ से मैंने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। ये हमारा जी अब अपडेट हो गया। पोस्ट को आगे दोबारा से जरा रिविजिट कर लेते हैं। तो लें जी, अब हमारी जो पोस्ट है उसका जो डिजाइन है वो कुछ ऐसा लगा है, ठीक है। कि अब वो साइड बार भी हमें ये साइड बार को जरा थोड़ी सी ज्यादा विड्थ मिल गई है, वो जैसे भी आप लोग उसको चाहें मैनेज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे अब आप लोग यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देते हैं, लेट सपोज 25% पे ले जाएं उसको, जैसे भी आपने मैनेज करना है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको हम अपडेट करते जाएंगे साथ साथ। और अब साइड बार की डिजाइनिंग की तरफ भी चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और खुद से एक साइड बार जो है वो डिजाइन करके देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो चीज मैंने आज पढ़ाई है ये बेटा सिर्फ एफिलिएट साइट के लिए नहीं है। ये आप लोग कोई ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, कोई ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, टेक का ब्लॉग है, फूड का ब्लॉग है, फिटनेस का ब्लॉग है, हेल्थ का ब्लॉग है, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी वेबसाइट के किसी भी पेज को जाके आप लोग एलिमेंटर के जरिए अपने रूल्स डिफाइन करके आप लोग जो है वो चीजें लेके चल सकते हो। तो देखो जरा अभी जो है 6 बेस्ट स्मार्ट स्पीकर्स ऑफ 2020 हो गया। यहाँ पे अब साइड बार की डिजाइनिंग करनी है तो यहाँ पे आ रहा है सब्सक्राइब कैटेगरीज। तो सब्सक्राइब कैटेगरीज क्रिएट करनी है तो सबसे पहले वहां पे हमें एक हेडिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वैसे मैं हेडिंग का एक विजेट जो है वो उठा लेता हूँ। ये हमारे पास हेडिंग है, हेडिंग को मैंने उठाया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। उसको भी कस्टमाइज पहले कर लेते हैं, बाद में करते हैं। पहले हम कुछ चीजें, एक इमेज भी ड्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि वो उनके नीचे फिर इमेजेस लगने हैं, ठीक है। अच्छा जी, और एक इमेज यहाँ पे लगा दिया। उसको बाद में हम जो है वो कस्टमाइज जो है वो कर लेंगे। एड योर हेडिंग टेक्स्ट जो है इसके अंदर मैंने लिखा सेफ्स्काई कैटेगरीज। सेफ्स्काई, छोटा ही रखें इसको ऐसे। अच्छा जी, सब्सक्राइब कैटेगरीज करके मैंने इसका जो है वो स्टाइल में जाता हूँ और इसका जो कलर है, सॉरी ये टेक्स्ट कलर, इसको मैंने चेंज किया। और इसकी जो टाइपोग्राफी है उसके अंदर जो साइज है वो कुछ ऐसा कर दिया कि वो एक लाइन के अंदर जो है वो फिट हो जाए। 27 है,
20, हाँ 27 पे वो एक लाइन में फिट हो रहा है। यहाँ से आप लोग इसका वेट अगर थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, अब आपकी मर्जी है, जैसे भी आपने इसकी कस्टमाइजेशन करनी है वो कर ले, ठीक है। और इसके अलावा वेट बोल्ड कर दिया है, डेकोरेशन स्टाइल की जरूरत नहीं है, इसको सेंटर अलाइन कर दिया। और अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पिक्चर जो है वो अब हमने पिक्चर्स देनी है, ये वाली वन बाय वन हम इन पिक्चर्स को जो है वो सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा जी, इसके अंदर से भी मैं कुछ पिक्चर्स ले रहा हूँ जो मेरी उन कैटेगरीज के साथ रिलेट करती हैं। मैं कैटेगरीज खुद से भी बना सकता हूँ। हा 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 हा, ऑटोमोटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम एंड किचन है, ये होम एंड किचन है, इसको सेव कर लिया यहाँ से। मशीनरी, ठीक है, अभी फिलहाल इतनी बहुत है। वापस चलते हैं हम अपनी साइट के ऊपर और यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं वन बाय वन। पहले इस पिक्चर की बात करते हैं, इमेज इंसर्ट किया है मैंने, चूज इमेज, और यहाँ से हम इसको कोई इमेज दे देते हैं, लेट्स सपोज होम एंड किचन का। अच्छा, अब इमेज देते ही यहाँ पे लिंक का भी एक ऑप्शन होता है कि हम इस पिक्चर को कोई लिंक देना चाहते हैं कि लोग इसके ऊपर क्लिक करें तो एक लिंक जो है वो उनको मिल जाए, मतलब फलां लिंक के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली नेविगेट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है वो लिंक भी दे सकता हूँ कस्टम यूआरएल का। कस्टम यूआरएल का लिंक कैसे देना है, मैं अपनी साइट के ऊपर जाता हूँ और होम एंड किचन का जो भी लिंक था उसको मैं कॉपी करता हूँ कि लोग इस होम एंड किचन वाले जो है वो हमारी कैटेगरी है इसके ऊपर क्लिक करें तो वो इस जगह पे आ जाए। अच्छा, एक और चीज भी कर सकते हैं आप लोग, कैटेगरी पेज को भी डिजाइन कर सकते हैं। आपने अब देखें ये किसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया है ना, तो कैटेगरी पेज पे अब वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट रूल क्या है कि वो हर एक पोस्ट को पूरा पूरा दिखाता है कि पहले पहली पोस्ट सारी दिखाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद अगली पोस्ट जो उस कैटेगरी के अंदर होगी वो दिखाएगा, फिर उससे अगली पोस्ट दिखाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमने कुछ किया तो नहीं है, तो ये देखें जरा सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हर एक पोस्ट का एक थंबनेल और एक जो टाइटल है और थोड़ा सा एक्सेप्ट जो है वो नजर आ रहा है। एक्सेप्ट का मतलब होता है ये कुछ चीजें। तो कैटेगरी पेज को भी आप लोग जब इस तरह डिजाइन, अब देखो ना किसी बंदे ने वो पहली पोस्ट नहीं पढ़नी आपकी, वो उसके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसको वो पूरी की पूरी पोस्ट जो है वो स्क्रॉल करके जाना पड़ता है और फिर जाके वो बेचारा नीचे कोई पोस्ट आपकी ढूंढता है, ठीक है। इसकी बजाय अगर आप थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हर एक पोस्ट का देते जा रहे हैं तो यहाँ पे वो अपनी मर्जी से आसानी से जिस भी आर्टिकल को पढ़ना चाहता है, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। तो इससे जरा यूजर का जो आपका माइंडसेट है वो अच्छा होता है और यूजर की जो चीजें हैं, यूजर के लिए नेविगेशन जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाती है उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर ही ये पिक्चर्स हैं, मैं इन्हीं की जरा कॉपीज क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखें कैटेगरी भी लगा दी है हमने, कैटेगरी का लिंक हमने लगा दिया, तो हर एक पिक्चर के बैकएंड पे आप लोग अलग अलग लिंक जो है वो लगा सकते हैं। इसके जरा डुप्लीकेट बना रहा हूं मैं, इनकी बाद में पिक्चर्स वगैरह चेंज कर लेंगे हम। चलें, अभी फिलहाल मैंने इतनी पिक्चर्स लगाई हैं और वन बाय वन इनके विजिट्स के ऊपर जाके इनकी जो पिक्चर्स हैं वो हम लोग चेंज कर लेंगे। ये मशीनरी वाली पिक्चर दे दी और यहाँ पे आप लोग मशीनरी का जो लिंक है वो लगा सकते हैं अपनी साइट का।
ठीक है जी, मशीनरी के बाद आगे क्या है, उसको चूज किया और स्पोर्ट्स का लिंक लगा दिया। स्पोर्ट्स का लिंक भी आप लोग यहाँ से खुद से लगा सकते हैं अगर आपने कैटेगरी उसकी क्रिएट कर ली हुई है तो। फूड उठाया और फूड दे दिया इसको। फूड है हमारे पास, फैशन है सॉरी, चलें फैशन की दफ़ा फैशन कर लेंगे। और ऑटोमोबाइल्स, तो इस होम एंड किचन की जगह पे भी कोई और पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं हम। ऑटोमोटिव कर लें। नहीं, ये हमारा जो है वो साइड बार जो है वो डिज़ाइन हो गया। इसको मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, और अब अपनी किसी पोस्ट के ऊपर चलते हैं। होम एंड किचन पे थी, इस पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मेरा पोस्ट पेज खुलेगा। इस पोस्ट को जो है वो हम कोग्निटो मोड में देख रहे हैं कि वहाँ पे कैसी लग रही है। एक तो ये ऊपर वाला आप लोगों को नजर आ रहा है, ये स्पेस है, इस स्पेस को एक तो हमने कम करना है। दूसरी बाकी चीजें जो है वो ठीक है, हम हमारा साइड बार भी बन चुका है। सेस्काई कैटेगरीज, होम एंड किचन के ऊपर जाते हैं तो वो होम एंड किचन की कैटेगरी के ऊपर ले जाता है। ठीक है, वापस आते हैं तो कोई मशीनरी का है तो मशीनरी के ऊपर जाएंगे, तो मशीनरी वाली इसको आप लोग सेट कर सकते हैं कि जी आपने इसको ओपन इन न्यू टैब करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका ये जो है वो साइट का लेआउट आ गया, आपकी पोस्ट आ गई। ठीक है, पोस्ट के फौरन बाद यहाँ पे आपकी जो है वो नेविगेशन आ जाएगी। ठीक है, प्रीवियस पोस्ट पे जाना है, नेक्स्ट पोस्ट पे जाना है, लीव अ रिप्लाई। तो अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट का यूजर नहीं है तो वो यहाँ से आके कमेंट करेगा, अपना नाम लिखेगा, ईमेल लिखेगा, कोई वेबसाइट लिखेगा और कमेंट पोस्ट कर देगा। फिर उसके बाद नीचे ये देखेंगे कुछ चीजें थी जो हमने यहाँ पे लिखी थी कि यूजर कौन है, इसका कब पोस्ट की गई है, ताकि यूजर को, जो हमारे यूजर्स हैं उनको ये भी पता रहे कि यार ये पुराना कंटेंट तो नहीं हो गया, 10 साल पुराना, 5 साल पुराना तो नहीं है। ठीक है, और उस बंदे जिस बंदे ने पोस्ट किया है वो उसका यहाँ पे पिक्चर भी आप लोगों को नजर आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। और ये सारे का सारा जो काम हमने किया है आज, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि आप किसी भी वेबसाइट का पोस्ट पोस्ट वाला जो पेज है आप लोग खुद से कस्टमाइज कर सकें, खुद से डिजाइन कर सकें और अपने रूल्स जो हैं वो लिख के आप लोग वर्डप्रेस के अंदर काम कर सकें। ठीक है, ये आप लोगों को एलिमेंटर भी बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं एलिमेंटर की, इस तरह के जो करिश्मे हैं, तो बहुत कम लोग बताएंगे कि ये कैसे की जाती हैं और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे होंगी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये मार्जिन का प्रॉब्लम है अगर, तो मार्जिन अब आप लोग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। आपको पता है, आप इस सेक्शन को जो है वो सिलेक्ट करें, ये पूरे का पूरा जो भी सेक्शन है इसकी कंटेंट विथ अगर फुल विथ रखनी है, स्ट्रेच करना है इसको। ठीक है, अगर अपडेट करता हूं मैं यहाँ पे इसको, तो चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है ये। ठीक है, थोड़ी सी विथ जो है वो उसकी इंक्रीज कर गई है, ये बॉर्डर बिल्कुल साथ लग गया, लेकिन ये भी कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसकी बजाय हम लोग इसको अनस्ट्रेचड ही रहने देते हैं। स्टाइल में आते हैं इसके, और ये जो टॉप वाला मार्जिन है इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं कम। ठीक है, ताकि ये ऊपर वाली जो स्पेस है हमारी वो खत्म हो जाए। इसको लेट सपोज मैं अगर 100 पे पहले चेक कर लेता हूँ, -100 की है, और रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, तो इतना जो है वो चलता है, इतना तो ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है और इतना तो होना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि और ज्यादा होना चाहिए तो आप ज्यादा कर लें। ठीक है,
फिर उसके बाद आप लोग जो है ये टेबल्स जो है, ये टेबल के अंदर ना हमने सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है यूजर को। अगर आप लोग करना चाहते हैं कि जी हमने सर्च नहीं करवाना यहाँ पे, तो आप लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं टेबल प्रेस की सेटिंग्स के अंदर जाके। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोबल, तो देखिए उसने मुझे सिर्फ उतना ही टेबल दिखाना है अब जितना जिसको जो उस सर्च रिजल्ट को मीट कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वाई, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, आप लोग अगर इनको सीख लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। फाइवर पे इतनी ज्यादा सर्विसेज हैं इसकी, इतना ज्यादा बड़ी मार्केट है कि आप लोग इसको सोच नहीं सकते कि आप लोग कैसे कैसे इसको सेल कर सकते हो इन चीजों को। फिर उसके बाद ये आपका कैटेगरी पेज है, आपने कैटेगरी पेज को कैसे डिजाइन करना है। इसी तरह आपने जो है इसको, मैं अगर अब बंद कर दूं इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब पोस्ट का फॉर्मेट डिजाइन करने में अगर किसी को मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। कमेंट्स में देख लूं एक दफा आप लोगों के। तो यहाँ पे ऑल में जाते हैं। ये जो दो हैं बाकी इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इनकी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो हम पब्लिश कर चुके हैं। अब आप लोग देखें इसको कि ये वाला टेम्पलेट इसी तरह, जैसे ये इसका शॉर्ट कोड बन गया, तो इसका शॉर्ट कोड आप कहीं पे भी जाके प्लेस करेंगे तो इसी टेम्पलेट की सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। सर साइड बार स्टिकी बनाना भी बता दें। ये जी साइड बार स्टिकी, चले वो कैटेगरी कैटेगरी पेज पे तो होगा नहीं। आपने सिंपल ये करना है यार, वो स्टिकी हमने किए तो थे, वो किधर हमारे जो आइकन्स थे वो स्टिकी किए थे ना पोर्टफोलियो के अंदर, याद है कि नहीं? तो अब इसको नहीं कर सकते, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। आपने एक दफा एक आइकन एक इमेज को जो है वो स्टिकी कर लिया, तो फिर उसके बाद आपने वन बाय वन उसी को डुप्लीकेट कर लेना, उन्हीं इमेजेस को डुप्लीकेट करते जाए। ट्राई करके देखें, नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, काइंडली प्रे फॉर माय ब्रदर, ही इज ऑन वेंटिलेटर। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए और जल्द अज जल्द जो है उनको सेहत याब करे। सलाम रिस्पेक्टेड सर, सर क्या एलिमेंटर प्रो लोकल होस्ट पर वर्क नहीं करता? मेरे लोकल होस्ट पर तो वर्क नहीं कर रहा। लोकल होस्ट पे थोड़े से मसले तो आते हैं, लेकिन अभी करता तो है वो वर्क। वो सिर्फ हो सकता है वर्जन का प्रॉब्लम हो। आजकल मैंने आपको बताया वर्डप्रेस का और एलिमेंटर का ये जो खड्डा है, ये बड़ा ही जो है वो लोगों को तंग कर रहा है। तो आप लोग रोल बैक कर सकते हो टू द ओल्डर वर्जन ऑफ एलिमेंटर, टूल्स के अंदर जाएं, ठीक है, एलिमेंटर के टूल्स के अंदर, और वहां से आप लोग वर्जन कंट्रोल के ऊपर जाएं, फिर वहां से आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये जी एक स्टूडेंट है मोहम्मद इमरान, उनका मुझे अभी अभी मैसेज आया है, फाइनली सर आई कंप्लीट माय फर्स्ट ऑर्डर, थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग। और मोहम्मद इमरान साहब जो हैं, इन्होंने $100 का एक प्रोजेक्ट पहला जो है वो कंप्लीट कर लिया, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। भाई इमरान के लिए क्लैपिंग करें और कंग्रेचुलेट करें इनको कि माशाल्लाह इनकी जो अर्निंग्स हैं वो अब स्टार्ट हो गई हैं। और इंशाल्लाह ये चीज़ें अब ऐसी हैं कि ये जो है वो सारी की सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म चलेंगी आप लोगों के लिए, ये सारी ज़िंदगी के लिए आप लोग इसको एज अ फुल टाइम जॉब लेके चल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई अब आप लोगों को जो है वो आके रोक नहीं सकता, कोई रुकावट नहीं है अब आप लोगों के लिए, और आप इसको सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो लेके चल सकते हैं। सर आपने जो आर्टिकल पब्लिश किया है वो कितने दिनों का टास्क था? वो जब मर्जी करें, अब आपकी मर्जी है, आप उसको एक दिन में कर लें, आप उसको 10 दिन लगाएं, मैंने पढ़ा के आगे निकल जाना है, ठीक है। जहाँ पे मुझे कहोगे कि मसला आया है, मैं उस लेक्चर को रिपीट कर दूंगा, वो लेक्चर मैं दोबारा से भी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ रोज़ाना के रोज़ाना ट्राई कर लिया करो, क्योंकि वो फिर लेक्चर भी रिमूव हो जाता है ग्रुप से और फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होती है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलें जी, तो एक हमारा जो है ये अब पोस्ट वाला फॉर्मेट तैयार हो चुका है,
ठीक है जी, इसके अंदर तो अब अच्छा, अब देख लीजिएगा, खुद से चेक कर लें। कोई भी अब आप लोग पोस्ट करेंगे ना, जैसे अब मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ, एक आधी पोस्ट और कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐड न्यू कर रहा हूँ, सब्सक्राइब से ही कोई पोस्ट उठाते हैं हम और उसको पब्लिश करते हैं। लेट्स सपोज डिजिटल फोटो फ्रेम्स ऑफ 2020, चेक कर लें जी कैसी है। अरे प्रोज एंड कॉन्स तो अब आए ना बेटा, मजा आएगा। प्रोस एंड कॉन्स नहीं किए अब आप लोगों ने भी। अब देखो ऐसा ऐसा चीजें निकलती है ना कि काफी सारी चीजें हैं जो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी, तो वो भी इंशाल्लाह आज ही देख लेते हैं उसको भी। ये फूड हो गया, ये पर्सनल केयर है, स्पोर्ट्स है। नासिर कह रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब था कि उस आर्टिकल को स्टार्ट से रेडी होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर था। नासिर देखिए, डिपेंड करता है कि आप लोग अपने टास्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अब आप लोगों को अपनी यहाँ पे कहानियां सुनाने लग जाऊंगा, अपनी बातें करने लग जाऊंगा, तो वो चीजें मेरी जो है वो काफी देर से ऑलरेडी मैनेज्ड चल रही हैं। अभी आप लोगों के लिए जो है वो हो सकता है मुश्किल हो और वो चीजें आप लोगों के लिए वर्क ना करूं। अगर मैं करें तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं जी कि जी इतने लोग हैं जो राइटर्स हैं, वो एक दिन के अंदर एक राइटर की ड्यूटी ये है कि बेटा आपने एक आर्टिकल जो है वो देना है हमें। एक राइटर एक आर्टिकल देता है, तकरीबन रोजाना के 8-9 आर्टिकल्स जो है वो नए आते हैं। अब एक बंदा जो है वो उन आर्टिकल्स के रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो अमेजोन से उठाता है और उन पिक्चर्स के जो ASIN नंबर है वो डिजाइन करता है, वो बनाता है। ASIN नंबर को टेबल्स के अंदर फिट करता है, पिक्चर्स को डिजाइन करता है और फीचर्ड इमेज बनाता है, और फिर वो हमें जो है वो सेंड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक टीम है जो इस इन आर्टिकल्स को फॉर्मेट कर रही है रोजाना के रोजाना। एक बंदे का काम यह है जी, उसने रोजाना के 3 आर्टिकल्स पोस्ट करने हैं, ठीक है, फॉर्मेट करने। तो वो इस तरह जो है वो चीजें चल रही हैं। दिन कितने लगते हैं ये बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने लोगों की टीम है। मैं इसलिए पहले दिन से बोल रहा हूँ कि अमेजोन एफिलिएट अगर खुद से करना है तो उसके लिए बेटा टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं रिकमेंड ये कर रहा हूँ आप लोगों को कि अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट्स जो है जो है, ये जो वेबसाइट है आप लोग कर सकते हो इस तरह के किसी क्लाइंट के लिए बनाओ और किसी क्लाइंट को इसकी सर्विसेज दो। जब तक आपके पास अपनी खुद की टीम नहीं है तब तक मैं आपको अमेजोन एफिलिएट खुद से करने का मशवरा नहीं दूंगा। सर आपकी वेबसाइट सब्सक्राइब की एज क्या है? चलें, ये भी अब अच्छा सवाल पूछा है आपने। डोमेन एज कैलकुलेटर है हमारे पास, एक टूल है जो डोमेन की एज जो है वो कैलकुलेट करता है। स्मॉल एस टूल वाले पता नहीं चेक करके देंगे या नहीं। ये 2-3 टूल्स हैं, आप लोग उसके अंदर किसी भी डोमेन की जो है वो डोमेन नेम उसको दें तो वो आपको जो है वो उसकी एज कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, ये वैसे पुरानी डोमेन थी लेकिन इसके ऊपर काम जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले शुरू किया हमने, और डोमेन आई थिंक सो ये 3 साल पुरानी है। चलो भाई, केड़े कम में ला देता है सानू। यार बहुत बुरे लगते हैं ये लोग मुझे जो कैप्चा मांगते हैं। बाद में एज बेशक हमें बताए ना हो। चल ऐसे नहीं कर दे, निकल। डोमेन एज कैलकुलेटर अगले वाले पे चलते हैं। विद HTTP वो कह रहा है कि जी डोमेन एज लगानी है हमने, चेक कर लेते हैं कितनी हो गई है। ऐसे रिमूव कर दें, उसने कहा जी HTTP लगाना है। चेक डोमेन एज, लो जी पेज ही एक्सपायर्ड हो गया होगा। और ये इन्होंने पीछे बॉट लगाए होते हैं, पता नहीं कभी चलते हैं वो कभी नहीं चलते। ये इस तरह के टूल्स हैं, आप लोग उनसे चेक कर सकते हैं। ये भी नहीं काम कर रहा।
ले जी, ये आ गई जी डोमेन subscribe.com, 3 years 7 months and 2 days। ठीक है, ये इसकी एज है। हाँ, कुछ लोग इंडिविजुअली करते हैं। पहले वाला कैप्चा फिर भी ठीक था। अच्छा जी, अब वाला पिक्स वाला नहीं सही। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो नंबर लिखने थे होते थे, और अब पिक्चर्स जो हैं वो काम खराब करती हैं। बहरहाल, कुछ लोग इंडिविजुअली करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप लोग अपने आप के अंदर वो क्वालिटीज पैदा करें। और अब जैसे मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअली आप लोग कोई माइक्रो नीश वेबसाइट जो है वो लेके चलना चाहते हैं। आप कहते हैं एक दो प्रोडक्ट्स ही हैं, मैंने आप लोगों की उसकी एग्जांपल भी दिखाई थी। जैसे पिक कैमरा एक वेबसाइट है, पिक कैमरा के ऊपर सिर्फ कैमराज हैं। ठीक है, पावरेटर के नाम से पावरेटर.co जनरेटर्स दिखते हैं उसके ऊपर, एक ही आर्टिकल है, सिंगल आर्टिकल वेबसाइट है ये। ठीक है, और उसके ऊपर सिर्फ जो है वो जनरेटर्स सेल किए जाते हैं। और ये जो डीएसएलआर कैमराज हैं सारे के सारे, वो यहाँ पे लगाए हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप किसी छोटे प्रोजेक्ट को लेके चल सकते हो, देखो ना, जितने कम पोस्ट होंगी उतनी कम पोस्ट को रैंक करने में भी आपको आसानी होगी। तो अब आप लोगों की मर्जी है कि आपने इसको कैसे जो है वो मैनेज करना है। ठीक है, तो अगर सिंगल हैंडेडली मैनेज करना चाहते हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कोई माइक्रो नीश वेबसाइट पकड़ लें। बड़ी वेबसाइट, मैक्रो नीश वेबसाइट क्या होती है, जिसके अंदर हर किस्म की प्रोडक्ट आ रही होती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा फिर आपके लिए उनको रैंक करना, उनको जो है वो मैनेज करना, उस कंटेंट को मैनेज करना, डिजाइन करना, वो फिर एक बिगर टास्क हो जाएगा ना। टाइम के साथ साथ आप लोग मतलब करते रहें उसको साथ साथ जो है वो आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर ये है कि थोड़ा सा अगर टीम को लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छी चीजें हो जाएंगी अब आप लोगों के लिए। तो मैं अभी जरा सेफ्सकाई के ऊपर से एक और आर्टिकल जो है वो उठा लेता हूँ, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि क्या इस आर्टिकल का लेआउट भी बिल्कुल सेम हमारी जो नई हमने लेआउट बनाया है उसके जैसा है या नहीं। ये क्या पोस्ट है भाई, तो जर्सियां शर्सियां बिक रही हैं मेरे ख्याल। इसी का कंटेंट हम उठा लेते हैं और अपनी इस नई पोस्ट के अंदर जो है वो डालते हैं इसको। इसका टाइटल उठाया सबसे पहले, टाइटल में डाल दिया, और इसका जो कंटेंट था सारे का सारा वो उठा के नई कंटेंट में डाल दिया। और इसकी फीचर इमेज उठानी है अब हमने। कोई कैटेगरीज वगैरह अगर आप इसको लगाना चाहते हैं यहाँ से तो कैटेगरीज लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम फैशन में डाल देते हैं। पिक्चर उठाई, और यहाँ पे इसकी फीचर्ड इमेज में अपलोड कर दी। विंड ब्रेकर, हवा को रोकने वाली जर्सियां हैं जी ये। और इनको हमने यहाँ पे इस आर्टिकल को कर दिया पब्लिश। पब्लिश करके जैसे ही मैं अब व्यू करूंगा इसको, तो अब देखना है ये कि क्या इसका फॉर्मेट भी सेम वैसे ही है जैसा उस पोस्ट का था या नहीं। तो देखें जी, अब हमारी ये वाली जो पोस्ट है ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में आ गई है। उसका टाइटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिट हो गया, यहाँ पे उसका जो है वो फीचर्ड इमेज आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे इसका साइड बार एक क्रिएट हो गया, और यहाँ पे इसकी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे खुद ब खुद आ गई। और कमेंट करना है, प्रीवियस पोस्ट कौन सी है, नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है, उसके ऊपर जाना। अब आपका काम सिर्फ ये रह जाएगा कि अब आपने क्लासिक एडिटर के अंदर आना है और यहाँ पे से नई नई पोस्ट जो है वो करते रहना है। उनकी जो डिजाइनिंग है वो ऑटोमेटिकली हम सेट कर चुके हैं, एक लेआउट सेट हो चुका है। अब उस लेआउट के मुताबिक वो चीजें जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। सर पोर्टेबल एसी वाला कंटेंट आप देंगे हमें? यार सारी की सारी वेबसाइट आपकी है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग किसी भी कंटेंट को आप लोग यूज कर सकते हो। आप यहाँ से टेक्स्ट लिखना चाहते हो, यहाँ से कॉपी करो सेफ्सकाई के ऊपर से जाके, ठीक है, और अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल लो, मुझे कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों का काम जो है वो चलना चाहिए और आप लोगों की अर्निंग होनी चाहिए। आप लोग इन पिक्चर्स को यूज करना चाहते हो कर लो, आप इस टेक्स्ट को यूज करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए कर लो। जब आप अपना काम खुद से कर रहे होगे, जब आप अपनी साइट बना रहे होगे, तो फिर आप राइटर से लिखवा लीजिएगा। अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप काम करने वाले बने बस।
ठीक है जी। ये तो अब ये दरमियान में आ गई ना पोस्ट, तो इससे अगली पोस्ट अभी हम करके हटे हैं विंड ब्रेकर वाली, और यहाँ पे ये इसकी प्रीवियस पोस्ट है। तो काम करने वाले बने इंशाल्लाह। चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल है सारी, मैं जहां तक आप लोगों की हेल्प कर सकता हुआ करूंगा। मैं सिर्फ मुझे अब ये है कि पीछे 10 लेक्चर्स रह गए हैं अब आप लोगों के, 10 दिन और मैंने आपके साथ लाइव आना है। तो इस दौरान जितना ज्यादा सीख सकते हैं सीख लें, जितना ज्यादा चीजों को लेके आगे चल सकते हैं चलें, और जितनी जल्दी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं कर लें। अच्छा जी सर, मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट की, काइंडली रिव्यू कर दें और गूगल एडसेंस के बारे में भी गाइड कर दें। अच्छा जी। ये जी दी इल्यूमिनेस्ट्रेट वायर, पता नहीं क्या है, इल्यूमिनिस्ट वायर .com, क्या है जी, किस तरह का ब्लॉग है ये, और क्या नीश है इसकी, चेक कर लेते हैं। दी, ये देखिए मैंने ऑलरेडी, आई थिंक सो आपने मुझे पहले दिखाई होगी। अच्छा जी। होम इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप टेक प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हाउ ड्रामा इंडस्ट्री इज नेगेटिवली इन्फ्लुएंसिंग यंग माइंड्स, वेरी गुड। व्हेन लाइफ हर्ट्स व्हाट टू डू, हाउ कोरोना वायरस चेंज्ड ह्यूमन लाइफ्स, द आइडिया ऑफ इंटीमेट वेडिंग, थिंग्स टू नो अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट। चलें जी, किसी पोस्ट के ऊपर जाके चेक करते हैं इसको। सर जे न्यूज का थीम यूज किया, वेरी गुड। ठीक है, ये पोस्ट आपकी भी फॉर्मेट होने वाली है इसी तरह, सेम इसी तरह फॉर्मेट होगी जैसे आज हमने की है। ठीक है, इसको जरा साइड बार वगैरह लगाओ, इसका जो विथ है वो थोड़ी सी कम करो पिक्चर की। ठीक है, अब देखो ना, इतना बड़ा पैराग्राफ होगा तो वो थोड़ा सा लोग उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे और पढ़ेंगे नहीं। उसकी बजाय अगर छोटे छोटे से पैराग्राफ्स यूज किए होंगे, पिक्चर्स यूज की हुई होंगी आपने आर्टिकल के अंदर, तो फिर वो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा, और उसको वो साथ साथ जो है वो पढ़ेंगे भी आपकी पोस्ट को। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन। हाँ, ये यहाँ पे से आपका जो लेआउट है वो अच्छा है, वर्क लाइक हेल। हम्म, ठीक है। ये कैटेगरीज हैं जी आपकी। सर साइड बार में एडसेंस के ऐड कैसे लगते हैं? यहाँ पे मैं अब, ये है जी, एडसेंस जो है वो आप लोगों को एक ऐड का कोड देता है। ठीक है, एडसेंस के अकाउंट में जाके आप लोग वहां से ऐड कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उस ऐड कोड को आप लोग जो है वो जैसे साइड बार में अगर कहीं लगाना चाहते हैं, उसको मैं किसी भी, ये पोस्ट का मेरा फॉर्मेट है, मैंने इसको एडिट किया विद एलिमेंटर, और उस कोड को, उस ऐड के कोड को आप लोग यहाँ पे एलिमेंटर के जरिए शॉर्ट कोड का एक विजेट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, उस शॉर्ट कोड के विजेट को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये शॉर्ट कोड का विजेट है, तो शॉर्ट कोड का विजेट उठाया मैंने, यहाँ पे ये साइड बार में लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे वो वाला शॉर्ट कोड आप लोगों ने दे देना है जो शॉर्ट कोड आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे वो एड्स जो है वो शो हो। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अमेजोन से एड्स उठानी है हमने, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, इसके ऊपर मैं जाता हूँ, इसका कोई ऐड कोड जनरेट कर लेते हैं, यहाँ से एड्स जनरेट कर लेते हैं। सर गूगल एडसेंस के लिए कब अप्लाई करूं? गूगल एडसेंस के लिए आप तब अप्लाई करें जब आपकी आर्टिकल, एक तो थोड़ी सी डोमेन की एज बड़ी हो जाए, आर्टिकल्स जो है वो इनफ हो सारे के सारे, और सारे के सारे जो है वो आपके अपने आर्टिकल्स हो, कंटेंट आपका अपना हो। ठीक है, फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे, अब आप लोग देख लें उसको। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को जैसे ही आपको लगे कि अब कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। यार ये इसको लॉग इन करना पड़ेगा मुझे। ओहो, तो अगर अब इसका पासवर्ड याद हो मुझे।
वैलिडी, अच्छा ये डॉट नहीं लगा। ठीक है, तो ये पासवर्ड आ गया यहाँ पे, इसको मैंने साइन इन किया। ये प्रोडक्ट लिंकिंग है, ठीक है। और प्रोडक्ट लिंकिंग के अंदर यहाँ पे आप लोगों को नेटिव शॉपिंग एड्स जो हैं वो मिल जाएंगी। नेटिव शॉपिंग एड्स पे जाते हैं, देखते हैं क्या करता है ये है जी इसकी रिकमेंडेशन एड्स, कस्टम एड्स क्रिएट कर सकते हैं, सर्च एड्स हैं। रिकमेंडेशन एड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपका जो अब जैसे जो आपकी जो भी पोस्ट खुली हुई है, कैमरे की पोस्ट खुली है, तो जो हमारी रिकमेंडेशन है वो उसको देखेगी कि कैमरे की पोस्ट विजिट की है यूजर ने, इसका मतलब ये कैमरा खरीदने आया, तो वो ऐड कैमरे वाली दिखाएगा। और अगर वहाँ वहाँ पे कोई जो है वो जो है स्विमिंग पूल की पोस्ट खुली हुई है, तो वो उसको स्विमिंग पूल जो है वो दिखाएगा कि अगर उसको रिव्यू में से कोई स्विमिंग पूल पसंद नहीं आता तो वो यहाँ से इस स्विमिंग पूल को खरीद सकता है। योर एड नेम, यहाँ से मैं एड नेम कोई भी बना लेता हूँ, जैसे मैंने सेफ्स का इसका नाम बना लिया। उसकी ट्रैकिंग आईडी जो भी आपने देनी है वो दे लें, जिस वेबसाइट के मतलब आप जो है वो एड्स क्रिएट कर रहे हैं आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। ग्रेड में बनाना है या फिर आपने इसको लिस्ट के अंदर क्रिएट करना है, जैसे ही लिस्ट बनाएंगे तो ये उस फॉर्मेट के अंदर उसकी एड्स आ जाएंगी। स्ट्रिप जो है वो उसका फॉर्मेट और है, अभी मैं इसको फिलहाल ग्रेड ही रहने देता हूँ। और ग्रेड उसके बाद यहाँ पे अब आप लोगों ने चीजें सिलेक्ट करनी है कि कौन कौन सी जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर आपने एम्फसाइज करना है दिखाते हुए एड्स को। तो यहाँ पे जो जो आप लोगों को लगता है कि वो ये चीजें होनी चाहिए, हम जो है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आप बेच रहे हैं, वीडियो गेम्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप टॉयज बेच रहे हैं, होम इम्प्रूवमेंट, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, इन सारी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो सारी सिलेक्ट हो गई। सर्च कीवर्ड कोई लगाना है तो आप लोग लगा सकते हैं। ऑल अमेजोन से आपने चीजें सिलेक्ट करनी है। यहाँ से मैं अभी सेव एंड व्यू एड कोड कर देता हूँ। एड, अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मैं यहाँ से इसका नाम हम रख लेते हैं कि इसका नाम हमने रख लिया PATB। अपनी मर्जी है यार, हम जिस मर्जी का नाम क्रिएट कर लेते हैं। ई रोजगार इसका नाम रख लें आप। कीवर्ड लगा दें कोई, फैशन का कीवर्ड लगाना है आपने, आपने कोई क्लोथिंग के अंदर देखना है इसको, या फिर लेट सपोज इसको हम ऑल अमेजोन सेलेक्ट करते हैं और कैटेगरी के अंदर हम या कीवर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ एडवांस सेटिंग्स भी हैं, वो उनको भी आप लोग यहाँ से विजिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड एड्स दिखानी है जी, हाँ जी बिल्कुल, और एड साइज का जो है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। इसको सेव एंड व्यू एड कोड किया तो ये देखेंगे इसका आपको जो एड कोड है वो मिल गया। इस एड कोड को हम कॉपी करेंगे। योर एड हैज बीन सेव्ड, ठीक है। लोड्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द पेज कंटेंट, हेल्प स्पीड अप। ये सिंक्रोनस अगर करते हैं तो उसमें देख लें। सिंक्रोनस का मतलब है लोड्स अलोंग विद द पेज कंटेंट। इसका कोड उठा के आप लोग यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर ला के यहाँ पे जो है वो कोड लगा के इसको आप लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उस कोड को आपने एज इट इज यहाँ पे जो है वो लिख देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एड्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी, वो फेच करेगा उन एड्स को और दिखा दिया करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे उसका कोई प्रीव्यू बन नहीं रहा, असल में इन एड्स को शो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कुछ टाइम के बाद वो एड्स जो है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लें जी, ये आपकी एड्स है जो कि अब डायरेक्टली अमेजोन से हैं। इसके ऊपर आईडी हमने दी थी अमेजोन की, अब वो एड्स यहाँ पे जो है वो शो करवा रहा है। अगर कैटेगरी पे जाना है तो यहाँ पे चले जाओ बेटा, और अगर एड्स पे जाना है तो तुम यहाँ पे चले जाओ, एड्स बाय अमेजोन। और इन एड्स के ऊपर से भी जब आपका यूजर कोई चीज जो है वो जाके खरीदेगा तो आपको आपके अमेजोन के अंदर उसका भी कमीशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सर इस ऐड के पैसे अमेजोन पे पे करेगा फिर? नहीं, अमेजोन ने क्यों पे करने हैं,
कोई पैसा नहीं पे करना बेटा, हमने इसकी एसईओ करनी है। एसईओ करके लोगों ने हमारी साइट पे आना है, हमारी साइट पे आके उन्होंने ये चीजें, अगर रिव्यू में से कुछ चीज पसंद नहीं आती तो यहाँ पे आप लोग इस ऐड को उठाओ, ठीक है। अगर मैं इस ऐड को जरा स्टिकी करके देखता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया, एडवांस्ड में गए, और यहाँ पे हमारे पास मोशन इफेक्ट्स अगर लगाने हैं तो मोशन इफेक्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ से इसकी जो स्टिकीनेस है वो मैंने कर दी टॉप, ठीक है, और इसको मैंने अपडेट कर दिया। तो ये देखें, ये ऐड हमारी जो है वो अब स्टिकी हो गई कि पहले पेज लोड होते ही हमारी जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी, जो कैटेगरीज हैं वो नज़र आएंगी, और फिर उसके बाद जब ये ऐड के ऊपर आ जाए ये चीज़ें, तो ये ऐड जो है वो हमारी स्टिकी हो जाए, ठीक है। तो ये वाली प्रोडक्ट्स जो है वो हमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और कोई खिदमत मेरे लायक है तो मैंने दस दे। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सर हाउ कैन आई ज्वाइन ऑडियो, आई हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस ऑन ऑडियो। आबिद आप ऐसा करें कि मुझे क्लास के बाद कॉल कर लें, तो कॉल पे चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ें अब ये देखा है, यहाँ पे हमने लिखा है 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स इन 2020। तो यहाँ पे ये कौन सी ऐड दिखा रहा है? एयर कंडीशनर्स की, पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स की, ठीक है। ये अमेजोन की खूबसूरती है बेटा, ये कहीं चीज़ें और नहीं मिलेंगी आप लोगों को। फिर उसके बाद एक और पोस्ट की थी हमने, क्या नाम था उसका, डिजिटल फोटो फ्रेम्स, ठीक है। इसके ऊपर आएंगे, इसको भी थोड़ा सा वो, अभी इसकी जो कैशे है वो क्लियर होगी, और जब ये चीज़ें चलेंगी तो यहाँ पे अब आप लोगों ने असल में प्रोडक्ट जो है वो डाली नहीं है, यहाँ पे वो कंटेंट जो है वो नहीं डाला, तो वो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे हम कर तो रहे थे, आई थिंक सो ये वाला था। इसको मैं जरा व्यू कर लेता हूँ, विंड ब्रेकर्स था भाई, फोटो फ्रेम्स नहीं थे। अभी तक इसको इसकी एड्स मिली नहीं है। जैसे ही अमेजोन से ये एड्स फैच करेगा तो इस पेज के ऊपर भी उसकी जो एड्स हैं वो आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। नंबर नहीं, आप मैसेंजर पे कॉल कर लें आप, ठीक है, मैसेंजर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर किसी को अब कैटेगरी का पेज डिजाइन करना है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? ये कैटेगरी के अंदर अभी तो सिंपल, मतलब देखो ये चीजें नजर आ रही हैं कि टाइटल है, उसका कोई फीचर्ड इमेज भी नजर नहीं आ रहा उस पोस्ट का। तो अब उसके लिए क्या करना है, कौन बताएगा? मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि कैटेगरी डिजाइन करनी है। कैटेगरी का जो पेज है वो मैंने डिजाइन करना है, तो वो कैसे करें बताएं। और अगर पेज डिजाइन करना है, पेज का लेआउट डिजाइन करना है, जैसे अगर मैं सब्सक्राइब के किसी पेज की बात करता हूँ, अगर हम चलते हैं पेज के ऊपर, ये पोस्ट हैं और ये हैं जी हमारे पेजेस। ये इसका अबाउट अस पेज है, ये तो ऐसे ही बस अभी कॉपीराइट का, और अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। असल में इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, एफिलिएट डिस्क्लोजर की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने कौन सा एडसन से प्रूव करवाना होता है। हम्म, ये इसका एफिलिएट डिस्क्लोजर है। अब इसकी कोई डिजाइनिंग शिजाइनिंग आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि उसका टाइटल कैसा लगना चाहिए, उसका जो है वो फीचर्ड इमेज इसकी होनी चाहिए या नहीं। पेज का टेम्पलेट बनाएंगे सर,
बिल्कुल बना सकते हैं आप लोग। यहाँ से सेम वही तरीका है, टेम्पलेट्स के अंदर जाना है और सिंगल सिलेक्ट करना है, ऐड न्यू करके। ठीक है, ऐड न्यू करें, यहाँ से सिंगल सिलेक्ट करें और सिंगल के बाद यहाँ से पेज सिलेक्ट कर दें कि आपने अब पेज जो है वो बनाना है। ठीक है, पेज के लिए टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो पेज का टेम्पलेट क्रिएट करें, वो जिस जिस पेज के ऊपर आपने उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है, वो कंडीशन उसकी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने जो है वो आगे जाना है, तो हमारे पास ये टेम्पलेट्स है। मैं कैटेगरी पेज की बात कर रहा था कि कैटेगरी पेज अब हमने कैसे डिज़ाइन करना है। तो हम अपने इस वेबसाइट के टेम्पलेट्स में जाते हैं ताकि हम अपनी जो वेबसाइट की कैटेगरी पेज है, जो कैटेगरी पेज है उसका लेआउट भी थोड़ा थोड़ा सा अच्छा कर सकें। तो उसके लिए मैं चीज़ें एक दफ़ा क्लियर कर दूं कि अब आप लोगों ने आर्काइव्स के अंदर जाना है। ठीक है, कैटेगरी बनाने के लिए, और इसका अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दें, कैटेगरीज और क्रिएट टेम्पलेट। इसकी जो कंडीशन है वो हम लोग बाद में सेटअप कर लेंगे डिस्प्ले कंडीशंस के अंदर जाके। अब आप लोगों को पता है कि उसको कैसे करना है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आना है जी आर्काइव का टाइटल। ठीक है जी, ये आर्काइव का टाइटल आ जाएगा। जो भी आर्काइव हुई हमारी उसका स्टाइल कर लेंगे, उसकी स्टाइल के अंदर उसका कलर करेंगे पहले, और उसको थोड़ा सा सेंटर लाइन कर देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है, अच्छा जी, सेंटर लाइन हो गया। फिर उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, उसके बाद अब आर्काइव की पोस्ट है, ये देखें, आर्काइव की पोस्ट यहाँ पे लगानी है। अच्छा, आर्काइव की पोस्ट जो है वो अब आप लोगों ने मैनेज करनी है। इमेज पोजीशनिंग है, मेजनरी है, इसकी ज़रा थंबनेल अच्छा कर देते हैं हम, ये कैटेगरी पेज ज़रा ऐसा हो। ठीक है जी, फिर उसके बाद टाइटल दिखाना है हमने, हमें डेट और कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे दिखाने की, उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और रीड मोर का बटन, ठीक है, दिखा लेने दें। एक्सर्प्ट्स आप लोगों को मैंने बताया था, ये चीज़ें होती हैं जो पोस्ट, जिस पोस्ट को आप लिखते हो वो सारी की सारी चीज़ें, उसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे आ जाता है भैया। ठीक है, तो अगर आप शो करवाना चाहते हो इनको तो करवाओ, नहीं करवाना चाहते तो इनको हाइड कर दो, तो ये पोस्ट एक्सर्प्ट्स जो है वो अब देखो हाइड हो गए। लेकिन कैटेगरी पेज के ऊपर थोड़ा सा दिखा लेना चाहिए। फिर उसकी विड्थ कितनी होगी, 25 वर्ड्स या फिर ज़्यादा वर्ड्स। लेट सपोज मैं उसके 100 वर्ड्स दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो उस हिसाब से फिर वो 100 वर्ड्स को फेच करेगा और यहाँ पे दिखा देगा। तो अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने उसके कितने दिखाने हैं। 25 कर लेते हैं हम दोबारा से। ठीक है, रीड मोर है, उसको ओपन इन न्यू विंडो करना है तो ओपन न्यू विंडो कर दे। रीड मोर के ऊपर क्लिक करेगा तो नई विंडो के ऊपर वो चीज ऑटोमेटिकली नेविगेट कर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पेजिनेशन आ जाती है 1 2 3। तो इसकी पेजिनेशन के अंदर जाके अब आप लोग इसको नंबर्स के अंदर मैनेज करना चाहते हैं या प्रीवियस और नेक्स्ट के अंदर मैनेज करना चाहते हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट का मतलब कि अब 5 पोस्टें हमने इस पेज के ऊपर दिखा दी हैं, बाकी अगले पेज के ऊपर जाके देखो। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से इसकी पेजिनेशन जो है वो नन कर देते हैं कि जी बिल्कुल नहीं, पेजिनेशन नजर नहीं आनी चाहिए हमें, और हम लेआउट के अंदर जाके जो है इसकी, ये एडवांस्ड है, एडवांस की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। नथिंग फाउंड का जो मैसेज होता है वो है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको आपने ऐसे मैनेज करना है, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है ना, ये है आर्काइव पोस्ट वाला। और अगर मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, एक और भी विजिट बहुत अच्छा होता है इसको दिखाने के लिए, और वो होता है पोस्ट का विजिट। ठीक है, ठीक है यार, ये वाला जो विजिट है पोस्ट का, तो इन पोस्ट को भी आप लोग दिखा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन उनके ऊपर क्यूरी लगाओ और उसको उस हिसाब से जो है वो मैनेज कर लो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आर्काइव पोस्ट ही रहने देता हूँ, और कोई चीजें इसके अंदर अगर लिखने वाली हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और चीज़ों को इस तरह जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी फिलहाल इसको मैं पब्लिश करके आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो दिखा देता हूँ। कंडीशन ऐड कर लें, ऐड कंडीशन ऑल आर्काइव्स, या फिर आपने ये कैटेगरीज, ये पोस्ट आर्काइव के अंदर कैटेगरी सिलेक्ट की, सारी कैटेगरीज के ऊपर यही आएगा। ठीक है जी, सेव एंड क्लोज कर दिया, तो ये यहाँ पे अब पब्लिश हो जाएगा। तो मैं दोबारा से अब जा रहा हूँ एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स के WP एडमिन के अंदर, चेक करने के लिए कि हमारे अब जो कैटेगरी पेजेस हैं वो कैसे हैं।
तो ये हमारे पास पोस्ट है और पोस्ट के अंदर ये कैटेगरीज हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं व्यू करता हूँ। तो ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कैटेगरी है, अब वो उसका ये डिज़ाइन है। वो बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे भी असल में हमने एक्सेप्ट्स लगाए नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये इसके एक्सेप्ट्स शो नहीं हो रहे, वो जो 25-25 वर्ड्स के थे। ठीक है, तो इसको अब आप लोग इस तरह मैनेज कर सकते हो। ये अनकैटेगराइज्ड पोस्ट हैं, उनको व्यू कर लो कौन कौन सी है। तो अपन अनकैटेगराइज का भी ये इस तरह जो है वो नज़र आ रहा है आप लोगों को। और क्या है, फैशन, फैशन को देख लें। होम एंड किचन के अंदर एक पोस्ट है, तो उसको देख लें। जो नई पोस्ट हम लोग लगा चुके हैं, तो उसका एक्सेप्ट भी यहाँ पे इस तरह नजर आ रहा है। इसको भी, इसका अपर मार्जिन थोड़ा सा कम करेंगे तो कैटेगरी भी जरा ऊपर चले जाएगी। और यहाँ तक हमारी चीजें जो है वो हो गई हैं कंप्लीट। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इन चीजों के अंदर तो यू आर ओपन टू द क्वेश्चंस। कोई भी सवाल अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट क्रिएशन के रिलेटेड है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हमने मूव ऑन करना है नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। कुछ प्लगइन्स हैं, जैसे प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं, कल को उसको देखेंगे। और कुछ प्लगइन्स हैं जिसके अंदर हमने ये अपना ये जो फुटर है इसको देखना है। तो उन प्लगइन्स की जो है वो सारी की सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो हम कल को कंप्लीट करके इंशाल्लाह इस चैप्टर को भी क्लोज कर देंगे, और देन हम PHP और माइस्किल की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। बहुत कम टाइम है और इस टाइम को अब यूटिलाइज करें, ज़ाया नहीं करें। और जितना जल्दी लर्न कर अब देखिए, कल मैंने 2 घंटे या 1.5 घंटा हम जो है वो बात की। अब वो कल वाले जो 1.5 घंटे जो चीज़ें पढ़ी हैं, अब वो नहीं अगर किसी की क्लियर, तो आज जितना भी नॉलेज हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं, वो कैसे क्लियर होंगी? वो पुराना वाला बर्डन अभी आप लोगों का जो है वो सर पे होगा, तो अगला बर्डन पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए उन चीज़ों को मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इनको ज़रा फोकस के साथ टाइम दे के चलेंगे तो ये फिर आपके काम आएंगी, वरना ये आपके लिए एक पहाड़, एक हवा बनता जाएगा और लगेगा कि शायद पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमने यहाँ पे और हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये आप लोगों के लिए बर्डन हो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको बोझ समझ के जो है वो पढ़ रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप खुद से शौक से इसको जो है वो कर रहे हो। क्योंकि इंसान या तो शौक से कर लेता है या फिर डर से कर लेता है। डर से भी नहीं करता, बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग होते हैं जो माँ बाप के या टीचर्स के डर की वजह से पढ़ लेते हैं या कोई किसी अच्छे मकाम के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ आपका शौक होता है, आपकी लगन होती है जो आपको ये सारी चीजें करने के ऊपर मोटिवेटेड रखती है कि यार मैंने कुछ सीखना है, मैंने कुछ करना है और कुछ अपना करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। फ्रीलांसिंग को मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि अच्छा बेटा तुम जॉब कर रहे हो तो तुम जो है वो जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ सारी सारी पूरे का पूरा 24 घंटे भी आप इसको दो तो कम है। इतनी ज्यादा लर्निंग है इसके अंदर और इतनी ज्यादा चीजें हैं सीखने वाली, जिसको यूटिलाइज करके फिर देना। अब देखो ये चीजें मैं बता रहा हूँ साथ साथ, अब आपका फर्ज है कि बेटा इसको साथ साथ आपने फाइवर के ऊपर भी लेके जाना है और फाइवर को जो है वो अब एक्सप्लोर करना है कि इन स्किल्स को हम फाइवर के ऊपर कैसे बेच सकते हैं। मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था कि जो भी चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ फाइवर के ऊपर लाजमी इंप्लीमेंट करते जाए। आज हमने एक लेक्चर प्रैक्टिस कर लिया, पढ़ लिया, यहाँ पे मैं 1.5 घंटे के लिए आपके पास हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास 22 घंटे फिर भी बचते हैं। उन 22 घंटों के अंदर आप क्या उस 1.5 घंटे के काम को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? ठीक है, तो मतलब ये है कि थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करें और इसको टाइम देना शुरू करें। अब आके मैं ये कह रहा हूँ कि अब टाइम देना शुरू करें। ये मतलब ये चीजें आप लोगों को बहुत पहले जो है वो कर लेनी चाहिए थी। 2 महीने से ज्यादा हो गया हमें टाइम जो है ई रोजगार में जो है ये ट्रेनिंग लेते हुए, और पहले दिन से ये चीजें जो है वो आप लोगों को बारहा बारहा ये बताई जा रही हैं कि बेटा साथ साथ चीजों को लेके चलो, नहीं तो ये इनको फिर हजम करना आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये फिर एक बल्क इकट्ठी हो जाएगी और वहां पे फिर आपकी जो आपका दिमाग है वो फिर आपको इजाजत नहीं देगा कि इतनी चीजें आपने हजम कैसे करनी है। तो इसको एक तो इम्प्लीमेंटेशन करो इसकी साथ साथ, और ये देखो कि इसको फाइबर के ऊपर सेल कैसे करना है, फाइबर के ऊपर हमें ये कैसे एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है, फाइबर के ऊपर हम अपनी सर्विसेज के पैकेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने पोस्ट करना सिखाया। तो एक पोस्ट है, अब एक वेबसाइट, जैसे मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि मेरे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, ये एक प्रोजेक्ट है ना सेफ्स का, इस तरह के
मतलब जो माइक्रो नीश के प्रोजेक्ट हैं वो 3-4 और हैं, ठीक है, फिर माइक्रो नीश के ज्यादा है। अब एक बंदा जो कि एक छोटा सा फ्रीलांसर है, फैसलाबाद के किसी एक छोटे से इलाके में बैठा हुआ है, तो वो ये काम कर रहा है। और एक बंदा जो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बैठा है, एक बंदा जो लंदन के अंदर काम कर रहा है, एक बंदा जो है वो कनाडा के अंदर बैठ के यही काम कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स कितने ज्यादा होंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे आप लोगों का काम खत्म नहीं होगा, और जितना ज्यादा इसके अंदर आप जाते जाओगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा है। एक पोस्ट को फॉर्मेट करने के यार बहुत भी गिर जाओगे, $20 तो फिर भी आप लोगे, $10 तो फिर भी लोगे, 15 तो लोगे। एक एक वेबसाइट के ऊपर 200 प्रोडक्ट पड़ी हुई है, 200 को आप जरा दो जरा 20 के साथ, एक बंदा जो है क्रॉस 20, ठीक है, $4000 बन रहा है। एक क्लाइंट आपको $4000 दे के जा सकता है सिर्फ एक छोटी सी सर्विस के ऊपर। $4000 का मतलब पता है क्या होता है? ठीक है, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है, तकरीबन को 6.5 लाख रुपया बनता है, ठीक है, एक क्लाइंट है ये। और इस तरह के पता नहीं कितने क्लाइंट्स हैं जो फाइवर पे ऑलरेडी इस तरह के ऑर्डर्स दे रहे हैं। आपने एक पोस्ट उसको अच्छी तरह से कस्टमाइज करके दी, उसका लेआउट अच्छा बना के दिया, उसके बाद यार उसने सारी पोस्ट तो आपसे ही करवानी है। जब आप उसको सेटिस्फाई रखोगे, उसको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करोगे, हमेशा ओवर डिलीवर करके दोगे, तो वो क्यों नहीं आपका गर्विदा होगा और आपसे बार बार सर्विसेज देगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हैं तो उसको कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स रह गए हैं हमारे, वो हम इंशाल्लाह कल को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए और उनको कैसे जो है वो सेटअप किया जा सकता है। सर विच वर्डप्रेस होस्टिंग यू रिकमेंड? अबिद आई थिंक आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर चुका हूँ, एक होस्टिंग है जो कि पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज सेल कर रही है, और पाकिस्तान के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, ये एक ही इज़ वन ऑफ माय स्टूडेंट, और शेयर्ड होस्टिंग जो है वो सेल कर रहा है। आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके इसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसने कोई अपना नंबर शंबर भी शेयर किया हुआ है, और इसके ये पैकेजेस हैं, इनको आप लोग देख लें और इससे आप लोग बाय कर सकते हैं इनको। पाकिस्तान के अंदर जैज कैश में या जो भी आपका होता है पेमेंट मेथड, इजी पैसा, बैंक ट्रांसफर वगैरह इजीली आप कर सकते हैं, आपको किसी कार्ड वगैरह अटैच करने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों को ये चीजें जो है यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। इसका वेबसाइट का नाम है hostingyo.com, HOSTINGYO.com, ठीक है। मोटिवेशन लेवल पीक पे पहुंच गया सर, बस अब काम करने की बात है। ये सारी सारी जो खाली मोटिवेशन है ना, ये भी बड़ी खतरनाक होती है। मैं उन मेंटोर की तरह नहीं बनना चाहता जो आप लोगों के दिमागों को एक गुब्बारे की तरह बना देते हैं, उस गुब्बारे में इतना ज्यादा जो है वो हवा भर जाती है, इतना ज्यादा हवा भर देते हैं वो कि जी, वो कहता है आज ही हमने जो है वो माउंट एवरेस्ट जो है वो पार कर लेनी है, तो वो फिर गुब्बारा जो है वो एक दिन ऐसा फटता है कि आप फिर पीछे जो है वो सारा कुछ पीछे बचता ही कुछ नहीं है। तो ऐसे मैं आप लोगों को उन लोगों की तरह जो है वो चीजें नहीं बताना चाहता जो सिर्फ बातें करते हैं। मैंने हमेशा से सिर्फ बातें नहीं की, मैंने जो भी काम आप लोगों को बताया है वो खुद से पहले करके दिखाया कि आपने उसको इस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, इस तरह से चीजों को लेके चलना है, बजाय इसके कि हम पहले ही आके पहले दिन ही बातें करने शुरू कर दें जी ई कॉमर्स जो है वो उसका इतना पोटेंशियल है, रोजाना लाखों रुपए आने लग जाएंगे। तो इंसान जो है वो एक उसके दिमाग के अंदर ना एक फिर वो एक एक्सपेक्टेशन लेवल उसका बड़ा हाई हो जाता है, और जब वो इम्प्लीमेंट करके देखता है तो वहां पे ग्राउंड लेवल पे जाके चीजें कुछ और होती हैं, वहां पे एफर्ट करनी पड़ती है, वहां पे चीजों को थोड़ा सा जो है वो जब तक आप उसके अंदर से खुद से गुजरते नहीं हो तब तक आपको पता ही नहीं होता। अब देखो ना, मैंने कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं की, मैंने खुद से कभी कोई ई कॉमर्स साइट स्टार्ट नहीं की, मैं कोई ई कॉमर्स बिजनेस नहीं किया, ठीक है, तो अब मैं आके लोगों को बता रहा हूँ बेटा ई कॉमर्स ऐसे करनी है, तुम्हें पता है ऐड कैसे चलती है फेसबुक के ऊपर, तुम्हें पता है ई कॉमर्स साइट कैसे बनती है। तो उन लोगों से बचे जो आपके अंदर सिर्फ हवा भरने के लिए आते हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से बचे, ऐसे मोटिवेशनल गुरुज से बचे, और सिर्फ अपना काम करें, अपने अपने काम के ऊपर फोकस करें, और
अपनी डायरेक्शन को ठीक रखें, अपने अंदर हवा नहीं भरनी, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखना है। एक दफा आपने इस समंदर के अंदर से गुजर के देखना है, और फिर आपको पता लगेगा कि इसकी तलखियां क्या क्या है और इसकी आसाइशें क्या क्या है। ठीक है, स्टार्ट में अगर थोड़ी सी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं हमें, मसला ही कोई नहीं है, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है। हमने अब जॉब्स लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर लोग क्या क्या कुछ नहीं करते, और कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बेचारे अपनी माओ के कंगन तक बेच देते हैं। मैंने इस तरह के लोग देखे हैं जो मतलब घर के जेवरात और छोटी छोटी सी चीजें बेच के जो है वो लोगों को रिश्वतें देते हैं कि यार मेरी जॉब करवा दो। ये हालात है हमारे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है जिसके जरिए हम अपना काम घर पे बैठ के अपने घर वालों के सामने बैठ के कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई ईंटें उठा के हमने 5वीं मंजिल पे नहीं पहुंचानी, हमने सिर्फ फोकस करना है, अपनी डेडिकेटेडली काम करते रहना है, और एक राइट डायरेक्शन के अंदर चीजों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका फल भी हमें देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कुछ कमेंट्स है सर, 21 और 22 सितंबर के लेक्चर प्लीज अपलोड करवा दें, इतने दिनों से मांग रहे हैं। आपने कहा था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की साइट बनाना सिखाएंगे, मैंने बहुत कुछ कहा था, मेरी बातों पे जरा ध्यान ना दिया करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे यार। टाइम देखें कि बहुत कम है आपके पास। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वैसे हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, लेकिन उसको भी इंशाल्लाह किसी दिन टाइम मिला तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। फिर उसके बाद ये जो लेक्चर्स की बात है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद द मैनेजमेंट कि आप स्टूडेंट्स को अगर वो पुराने लेक्चर्स प्रोवाइड कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, एंड दे रिफ्यूज्ड। और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पॉलिसी हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को वो लेक्चर्स दोबारा से दिखा सकें। और उनकी बात ठीक भी है, और बात इस लिहाज से ठीक है कि जब आप यही लेट सपोज फिजिकल क्लासेस ले रहे होते, तो मैं एक दफा जो क्लास के अंदर फिजिकली लैब के अंदर जाके पढ़ा दिया वो मैं दोबारा से तो नहीं पढ़ाता ना वहाँ पे, अगले दिन आके तो मैं अगला लेक्चर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक तो ये चीज है, दूसरी चीज ये है कि ये आप लोगों की पंक्चुअलिटी के लिए है कि आप लोग थोड़ा सा पंक्चुअल हो जाएं, और फिर भी 24 घंटे वो लेक्चर जो है वो अवेलेबल रहता है आप लोगों के पास। तो आपके पास पूरे 24 घंटे होते हैं, आप दिन में किसी भी टाइम आके उस लेक्चर को लेके चीजें जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये दलीलें थी जिनके आगे मैं जो है वो बेबस साबित हुआ, मैं चुप हो गया, और मैं फिर उनको कुछ नहीं कह सका। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये समझें कि वो लेक्चर्स अब आप लोगों को नहीं मिलेंगे और आपको ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश किया करें कि अब आप नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों के जो है वो अब मिस ना हो। ठीक है, सर जब से हमने लाइव सर्वर पर काम स्टार्ट किया है तो ये ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू सबलाइम टेक्स्ट कोडिंग। हाँ जी सानिया, मैंने देखे आपको पहले दिन ही ये चीज़ें क्लियर कर दी थी। लाइव लोकल होस्ट सिर्फ इसलिए किया था कि यार वो छोटे छोटे HTML CSS के जो कोड हैं वो करने हैं। जब आपने वर्डप्रेस करना है तो मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि आपको एक छोटा सा लाइव होस्ट खरीदना है, ताकि उस वेबसाइट के अंदर काम करना, उसको मैनेज करना फिर बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब कुछ चीजें मैं उस टाइम पे कह रहा होता हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद वो लग रहा होता है कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है। वो फिर आइंदा आने वाला वक्त जो है वो चीजें प्रूव करता है कि जी वो जो उस्ताद कह रहा था ना वो ठीक कह रहा था, और उसकी जो बात थी वो हमें उस टाइम मान लेनी चाहिए थी। अभी बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोग मुझे कल परसों में उनके मैसेजेस है, सर मेरे लोकल होस्ट पे ये मसला आ रहा है, तो मैं अभी तक हैरान हो रहा हूँ कि यार वो लोग अभी तक लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। और वाई मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ये इस लेवल की जब चीजें आप लोग देख रहे हो तो फिर थोड़ा सा लोकल होस्ट को छोड़ के बेटा लाइव सर्वर पे आ जाओगे तो कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं होने लगा। आप लोग दोस्तों में बैठ के 3-4 हज़ार रुपए की 5 हज़ार की खाना खा लेते हो, तो वो साल के लिए आपको सर्विस दे रहा है पूरी, और पूरे साल के लिए 3-4 हज़ार रुपए में अगर आपको ये मिल रही है तो आप लोग जो है मतलब उसके उसे कर सकते हो आसानी से। उसको फिर पूरे साल के लिए आप प्रोफेशनली जो है वो उसके ऊपर एक साइट बना सकते हो, इन चीजों को लेके चल सकते हो। और अभी तक मैं आगे कह रहा हूँ कि बेटा सर्वर खरीदो, लाइव सर्वर खरीदो, उसके ऊपर काम करो। न्यू वेबसाइट बनाना ना सिखा दे सारा कुछ। अब आप लोग पूरे डेवलपर हो, ठीक है, अब आप लोग सारा कुछ कर सकते हो। स्कूल मैनेजमेंट साइट बनानी है, रियल स्टेट की कोई साइट बनानी है, अब आपने कोई अमेजोन साइट बनानी है, ई-कॉमर्स साइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ये चीजें जो चीजें सिखा दी हैं अब आप लोगों को, आपके लिए अब किसी भी किस्म की वेबसाइट डिजाइन करना, डेवलप करना कोई मुश्किल नहीं है।
सर गोडैडी से परचेज कर लें। गोडैडी सस्ता तो देता है, पहले साल आपको एक डोमेन जो है वो मेरा ख्याल है 800 या 700 रुपए में दे देगा, फिर अगले साल वो फिर आपसे डबल पैसे चार्ज करेगा। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, और उसके ऊपर फिर वो आपको अटैच भी करना पड़ता है कार्ड। अगर आपके कार्ड के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बैंक की तरफ से ऑन नहीं है तो फिर वो आप लोग गोडैडी से बाय नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की ना कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किलात आती थी कि जी उनके पास बैंक बैंक अकाउंट नहीं था, कार्ड अटैच नहीं होता था। तो फिर मैं इसलिए उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो पाकिस्तानी किसी जो है वो सर्वर से, सर्वर तो जारी बात है उनका भी यूएस का होता है, लेकिन पाकिस्तानी होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्ट जो है वो बाय कर लें और उनको जैज कैश के अंदर या इजी पैसा के अंदर इजीली जो है वो पैसे ट्रांसफर कर दें। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे भी उसको मैनेज करना चाहते हैं। अगर आपके पास कार्ड है जिसके ऊपर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन है तो आप गोडैडी से बाय कर लें। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, गुड नाइट।